हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इंटरनेशनल सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि आप दो टाइप से किसी नंबर को क्या करते हो, पढ़ते हो। किन्हीं न्यूमरल्स को दो तरीके से पढ़ते हो। फर्स्ट इज़ इंडियन सिस्टम, सेकंड इज़ इंटरनेशनल सिस्टम, जो कि हर जगह पे होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ राउंडिंग नंबर्स। नेक्स्ट हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? राउंड ऑफ टू टेंस। राउंडिंग करने हैं। राउंड मतलब नंबर को नियरेस्ट टेंस तक लेके जाना, नियरेस्ट 100 तक लेके जाना, नियरेस्ट 1000 तक लेके जाना। तो वो कैसे लेके जाएंगे? सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपका इंटरनेशनल सिस्टम। क्या डिस्कस कर रहे हैं? इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में देखो बेटा, जैसे आपके पास वहाँ पे क्या था, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, तो सेम प्रोसेसर यहाँ पे चलना है, बस हल्का सा डिफरेंस होगा। वो देखो क्या, सबसे पहले वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, फिर 10,000, फिर 100,000, आफ्टर दैट मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। ठीक है, ये होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना है इसको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्ड्स में लिखना है। ध्यान से देखो, इसको किसके अंदर लिखना है? इंटरनेशनल सिस्टम्स के अकॉर्डिंग वर्ड्स में लिखना है। तो जो आपका मिलियन है, मिलियन को अलग कर दो, अलग अलग पार्टीशन बना दो बेटा। जो मिलियन है उसका अलग से पार्टीशन, जो 1000 है उसका अलग से पार्टीशन, और जो आपका 100, टेंस और वंस बच गया उसका अलग से पार्टीशन। तो अब देखो, जो मिलियन वाला है वो टोटल क्या बन गया? 2, 3, 4। इसको क्या लिखते हो बेटा? 234, 234। ठीक है, क्या था ये सारा का सारा? मिलियन। तो यहाँ क्या आ जाएगा? मिलियन। आफ्टर दैट 1000 को रीड करो सेम तरीके से। ये क्या है? 700। क्या बन गया? 700। तो 700, फिर उसके बाद क्या है बेटा? 1000। तो क्या आ जाएगा यहाँ? 1000। और लास्ट में आपका क्या बचा यहाँ पे? 75। तो क्या बन गया? 75। क्लियर? तो ये था बेटा आपका इंटरनेशनल सिस्टम। सिर्फ आपको क्या करना है, जो मिलियन वाले हैं उनको आप अलग से लिखो। जैसे यहाँ पे है, कोमा लगा के लिख सकते हो आप। ऐसे ना लगाना चाहो तो कोमा लगा के अलग से लिख सकते हो। तो देखो बेटा, मिलियन वाले को अलग से पढ़ो, फिर उसके बाद क्या लगा दो? मिलियन। 1000 वाले को अलग से रीड करो, फिर उसके पीछे क्या लगा दो? 1000। और 100, टेंस और वंस को जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ो। क्लियर? तो ये था बेटा आपका इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में कंपैरिजन आता है। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं, ध्यान से समझना बेटा। क्या क्वेश्चन आता है यहाँ से कि इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में कंपैरिजन पूछेगा। वो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा? देखो बेटा, कोई भी हुआ, अगर किसी को अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो वो बेटा कंपैरिजन ही पूछता है। अब करेंसी को आप क्या करते हो? कंपेयर ही तो करते हो। तो सेम यहाँ पे वो क्वेश्चन क्या पूछेगा? यहाँ से वो क्वेश्चन पूछेगा दैट 1 lakh इज इक्वल टू हाउ मैनी थाउजेंड्स। ये लेख इंडियन सिस्टम, ये इंटरनेशनल सिस्टम। ध्यान से देखना बेटा, पहले इंडियन सिस्टम पे जाओ। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड देन लैख। ये तो था हमारा इंडियन सिस्टम। अब आ जाओ इंटरनेशनल पे, क्योंकि मेरे को आंसर किस में देना है? इंटरनेशनल सिस्टम में। तो यहीं तक काउंट करना है, इसके अलावा नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या है? 1 लाख। क्लियर? तो अब इसको काउंट किया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड दिस इज 100,000। कितना आ गया यहाँ से? 100,000। तो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 100,000। ठीक है। दूसरा यहाँ से पूछ सकता है दैट 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलियंस। 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलियंस। तो ध्यान से देखो बेटा, ये किसकी बात हो रही है? इंडियन सिस्टम की। तो इंडियन सिस्टम को आगे प्रोसीड करूँगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 10 लाख। यहाँ पे क्या आ जाएगा? करोड़। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? इन सेम वे मैं इसको इंक्रीज करती हूँ तो ये क्या बनेगा? इसके बाद मिलियन, और ये क्या बनेगा? 10 मिलियन। तो यहाँ से करोड़ की वैल्यू देखो बेटा, इसके नीचे वाला सेम, इस करोड़ की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? 10 मिलियन की। किसके इक्वल? 10 मिलियन के।
ठीक है। तो फिलअप में अगर वो पूछेगा तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा कंपेयर के, आपसे अब डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा इंडियन सिस्टम में इंटरनेशनल सिस्टम में लिखो, वो कंपेयर करके क्वेश्चंस पूछेगा। और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जांपल 10 करोड़, अगर मैं इसी के अंदर बात करूं दैट 10 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलियन, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखो। ये करोड़ कौन से सिस्टम में होता है बेटा, इंडियन सिस्टम में। करोड़ कौन से सिस्टम में होता है, इंडियन सिस्टम में। तो आप सबसे पहले इसको क्या करोगे, क्या करोगे बेटा, इसको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखोगे। दिस इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, आफ्टर दैट lakh, 10 lakh, देन करोड़, देन 10 करोड़। क्लियर। अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कुछ ऐसा आ गया, 1000 वाले अलग करो, lakh वाले अलग करो, करोड़ वाले अलग करो। उसने क्या बोला, मेरे को किसके इक्वल दिखाना है, मिलियन के। तो अब मेरे को कौन सा सिस्टम लेना पड़ेगा, इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम से इसको काउंट करती हूँ, देखो ध्यान से, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, and this is 100 million, and this is equal to 100 million। क्योंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1, तो क्या आ गया, 100 million। अगर सेम वे से वो पूछता 50 करोड़, वो पूछता 50 करोड़, तो जो ये 100 मिलियन वाली पोजीशन है ये किसको मिलती, 5 को। तो यहाँ क्या आ जाता, 500 मिलियन। क्या आ जाता है यहाँ पे, 500 मिलियन। क्लियर। तो अब वो कंपेयर करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर इतने करोड़ है, इतने लाख है, इतने वो है, तो मेरे को मिलियन में बताओ, या इतने मिलियन है तो लाख कितने बनेंगे, 1000 कितने बनेंगे। तो वो कंपेयर करके अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इतना इजी मत लेना, इन कॉन्सेप्ट को समझना। जो चीज़ आपको गिवन है, इंडियन में गिवन है तो पहले उसको इंडियन में लिखो, इंटरनेशनल में आंसर देना है तो फिर इंटरनेशनल के तरीके से काउंट करो, वंस, टेंस, 100, 1000। एक बार और रिपीट करते हैं, इंडियन सिस्टम में क्या क्या होता है बेटा, इंडियन सिस्टम में क्या क्या शुरू होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़, अब तो सुन। और इंटरनेशनल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वहाँ क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो मेक श्योर बेटा कंपैरिजन आपको आना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, राउंडिंग ऑफ। अब आप इजीली इसको रीड भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो, तो इट इज़ क्वाइट इजी। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, विच इज़ राउंडिंग ऑफ। व्हाट डू यू मीन बाय राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग नंबर्स। वो 3 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। एक तो आएगा नियरेस्ट टेंस। टेंस का मतलब क्या है, जिसकी पोजीशन 10 पे होती है, टेंस पे होती है। कौन कौन से नंबर, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। कहाँ तक हो गए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है। वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, ध्यान देना बेटा, पूछेगा 75। नियरेस्ट टेंस बताओ 75 का। अब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कैसे करें, तो बेटा वो टेंस की बात कर रहे हैं ना, तो वंस वाले नंबर को देखो, किसकी बात कर रहे हैं, टेंस वाले को। जिसकी बात कर रहे हैं उससे पहले वाले नंबर को देखो, चाहे वो टेंस हो, वो 100 हो, वो 1000 हो, इट डजेंट मैटर। आपने क्या करना है, जो नंबर वो आपको बोल रहा है ना उसके पहले वाला नंबर देखो, यानी कि वंस वाला नंबर देखो। अगर वो टेंस की बात कर रहा है तो वंस वाला, 100 की बात कर रहे हैं तो टेंस वाला, 1000 की बात कर रहा है तो 100 वाला, यानी कि एक पहले वाला नंबर चेक करो। अगर वो वाला नंबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 है, सॉरी 0, 1, 2, 3, 4 है, ओनली 4 तक है, ओनली 4 तक है, तो आपने क्या करना है, इसको 0 बना देना है और टेंस वाले नंबर को एज इट इज रख देना है। अगर आपका नंबर 5 से छोटा है
तो आपने क्या करना है, जो नंबर आपका 5 से छोटा है उसको 0 बना दो। यानी कि यहाँ पे अगर मान लो 4 है तो इसको मैंने क्या बना दिया, 0 बना दिया। और टेंस वाले नंबर को एज इट इज़ रख दो जो है। टेंस वाला नंबर क्या था, 7, तो 7 रख दिया। अगर वो सेम क्वेश्चन पूछता 75 पे, दिस इज केस 1, केस 2। अब अगर आपके पास क्या क्या है, 5, 6, 7, 8, 9, क्या है, 5, 6, 7, 8, 9, तो आपने क्या करना है, वंस वाली डिजिट को 0 बना दो और टेंस वाली डिजिट में +1 कर दो। क्या कर दो, डिजिट में क्या कर दो, +1। तो 7 में 1 प्लस किया, क्या बन गया, 80। तो 75 का नियरेस्ट टेंस क्या बन गया, 80। 74 का नियरेस्ट टेंस क्या बन गया, 70। एक बार और करते हैं बेटा, ध्यान से देखो। उसने क्या बोला, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नियरेस्ट टेंस। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, नियरेस्ट टेंस की। तो आपके पास 2 केस मिलेंगे बेटा। सबसे पहला आपने क्या काम करना है, सबसे पहले कौन सी वैल्यू आप चेक करोगे। फॉर एग्जांपल वो आपको दे रहा है 82। फॉर एग्जांपल वो आपको क्या दे रहा है, 80। तो मेरे को क्या करनी, नियरेस्ट टेंस की वैल्यू निकालनी है। और टेंस मैंने क्या बोला, जो वैल्यू बोल रहा है उससे पहले वाली चेक करो। इस वैल्यू के बारे में बात कर रहा है, वंस और टेंस, इसका नियरेस्ट टेंस निकालना है। तो मैंने वंस वाली डिजिट चेक की। वंस वाली डिजिट अगर 5 से छोटी है, वंस वाली डिजिट अगर 5 से छोटी है तो मेरे को क्या बना देना, उसको 0। और टेंस वाला नंबर एज इट इज़, तो क्या आ गया, 80। अगर दूसरा केस है, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 86, जो वंस वाली डिजिट है वो 5 से बड़ी है, वो क्या है, 5 से बड़ी। तो आप क्या करोगे, 6 को बना दिया 0 और जो आपका टेंस वाला नंबर है उसमें 1 प्लस कर दो, क्या बन गया, 90। किसी को ये नहीं समझ आता तो और सिंपल करते हैं। टेंस में मैंने आपको क्या बताया, क्या क्या होते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो आपको ये बताना है जो ये 86 है ये 80 के ज़्यादा पास है या 90 के। ठीक है, ये जो आपका 86 है 80 के ज़्यादा पास है या 90 के। इनका गैप 4, इनका गैप 6, तो किसके ज़्यादा पास है, 90 के। तो आंसर क्या आ जाएगा, 90। क्लियर। अब यहाँ कन्फ्यूज़न वो रहती है, सबसे बड़ी बात अगर आ जाए 85, इस वाले कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है। 85 आ जाए तो उसको 80 लिखूँ या 90। तो बेटा जब बीच में आ जाए ना, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो बड़े नंबर पे जाना। यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो आप किस पे जाओगे, बड़े नंबर पे। तो क्या आ जाएगा, 90। तो क्या आ जाएगा, 90। अब इट्स योर चॉइस कौन सा मेथड आप अडोप्ट करना चाहते हो। ठीक है, ये तो थी नियरेस्ट टेंस की बात। अब करते हैं नियरेस्ट हंड्रेड्स की बात। ध्यान से देखना बेटे, मैं किसकी बात कर रही हूँ, नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, अब 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, यहाँ तक। अगर आपको वो बोलता है 2, 2, 3 का नियरेस्ट 100 निकालो। नियरेस्ट 100 का मतलब क्या है, या तो ये 100 के पास है, सॉरी यहाँ से देखो, या तो ये 200 के पास है या 300 के पास है। गैप निकालो, यहाँ पे गैप 23, यहाँ पे गैप 77। ठीक है, यहाँ पे गैप 77, तो कौन से के पास है, 200 की। तो आंसर क्या आ जाएगा, 200। ये वाला मेथड समझ नहीं आता तो दिखती बात है बेटा, मैंने आपको क्या बताया, नियरेस्ट 100 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 100 की। तो कहाँ जो टेंस वाले नंबर पे, टेंस वाला नंबर क्या है, 2, 2 5 से क्या है, छोटा। तो आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर को 0 बना के इसको एज इट इज़ रख देना है। अगर ये नंबर यहाँ पे ये होता 253, तो आप क्या करते, टेंस वाला नंबर क्या है, 5 के इक्वल है और 5 से बड़ा है। तो आपने क्या करना है, पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देना, 3, और ये दोनों क्या बना देने हैं, 0। अगर वो 100 की बात कर रहा है तो टेंस वाला नंबर चेक करो। टेंस वाला नंबर कह रहा है तो वंस वाला नंबर चेक करो। कंडीशन वही है, चेक वही करना है कि नंबर 1, 2, 3, 4 है तो डायरेक्ट पीछे वाले नंबर को 0 बना के उस नंबर को एज इट इज़ रख दो, टेंस वाले नंबर को एज इट इज़ रख दो। क्लियर। अगर उससे ज़्यादा है तो टेंस वाले नंबर में 1 प्लस कर दो और उस नंबर को 0 बना दो।
सेम 100 वाले में है। अब आ जाओ 1000 पे, तो 1000 की अगर मैं बात करूँगी तो बेटा 1000 वाले में आप क्या करोगे, अगर मैं 1000 वाले की बात करूँ तो 1000 वाले में आप क्या करोगे, सेम प्रोसीजर, क्या चेक करना है, अब 100 वाला चेक करना है। 5 2 3 4, 100 वाले की पोजीशन ये रही, ये नंबर 5 से क्या है बेटा, ये नंबर 5 से क्या है, छोटा। 5 से छोटा है तो इन तीनों को क्या बना दो, 0 और 5 को लिख दो एज इट इज़। अगर ये 5 से बड़ा होता तो क्या करते, 5 से बड़ा है तो क्या करोगे, जो इससे जिस नंबर के बारे में बात कर रहे हैं 1000 की बात कर रहे हैं ना, तो 1000 वाले नंबर में 1 प्लस कर दो, क्या बन गया 5 + 1 6, और इनको क्या बना दो 0। तो बेटा मेक श्योर क्या चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, एक तो कंपैरिजन, दूसरी बात आपने क्या ध्यान रखनी है, नियरेस्ट टेंस की बात कर रहे हैं, वंस वाले डिजिट 5 से छोटी है तो नंबर एज इट इज़ उसके पीछे वाले को क्या बना दो 0, 5 से बड़ी है 5 के इक्वल है तो 1 प्लस करके पिछले वाले डिजिट्स को 0 बना दो। अगर वो 100 की बात कर रहा है तो टेंस वाले डिजिट चेक होगी, 1000 की बात कर रहे हैं तो 100 वाले डिजिट चेक होगी। क्लियर? तो बेटा ये था आपका कुछ कॉन्सेप्ट। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।